Hi everyone, welcome back to my channel. I am CA Muskan Bansal and how you all are doing guys. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो काफ़ी अच्छे टॉपिक पे है जो काफ़ी आपके लाइफ में काम आएगी, विच इज़ डैट कि हम अधिकतर अपना जो भी टाइम मैनेज करते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम टाइम यूज़ हो। बट कभी आपने ये चीज़ सोची है कि टाइम तो तब यूज़ होगा ना जब हम रिलैक्स फील करेंगे या जब हमें टायर्डनेस नहीं होगी। या फिर आर यू टेकिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसको जो भी पाने में आप कर रहे हैं, उसके लिए आपने ज़रूर अपना शेड्यूल बनाया होगा टाइम के रिगार्डिंग कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, मुझे इतने आवर्स काम करना है। इज़ इट? ये सब करते हैं ना, ये मैंने भी किया है। बट कहीं ना कहीं हम एक चीज़ में लैग कर जाते हैं, वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस टाइम पे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, किस टाइम पे हम ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। मोस्ट पीपल, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि कुछ लोग नाइट में अपना प्रोडक्टिविटी देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मुझे रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता था बिकॉज ऑफ कि शांति है, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो सकता है और नींद नहीं आती है। जब मैं सुबह उठ के पढ़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, किताब लेके बैठी और बस ऐसे ऐसे हो रही है, आँखें मीची जा रही हैं, तो वो मेरे लिए परफेक्ट टाइम नहीं था। सो आप जब भी अपना शेड्यूल बनाएं उस चीज़ को बहुत फोकस में रखें, उस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ सूट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू डूइंग ग्रेट इन मॉर्निंग, सो ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव इन मॉर्निंग। अपना जो भी शेड्यूल रखना है टाइम का, अपना जो भी टाइम टेबल बनाना है, उसमें मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम रखिए जिससे आप वो सुबह ही निपटा लें। आपकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि उस टाइम ज़्यादा होगी तो आपका जो काम होगा वो क्वालिटी काम आएगा। क्वालिटी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस टाइम वो मॉर्निंग में आपने अपना ज़्यादा फोकस दे दिया विच इज़ योर कोर एरिया, तो आपके क्या है रिज़ल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, आपको बोरियत नहीं होगी और आपको रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे उस चीज़ में ना। अगर वही चीज़ आप रात में रखेंगे, क्योंकि आपकी रात की तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है या फिर बहुत कम है, तो वो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे और आप कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे क्यों नहीं आ रहे रिज़ल्ट, जबकि हम तो टाइम भी पूरा दे रहे हैं, हम मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, बट वाई द रिज़ल्ट्स नॉट कम। हम ये सोचते हैं, हम सेल्फ डाउट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ्स को देखना है, हमें सेल्फ वीकनेस को देखना है। ये चीज़ें आप शेयर मत कीजिए किसी के साथ, ठीक है? ये अपने तक रखिए। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। जब टाइम आता है उसको यूज़ कीजिए, उसको कम कीजिए। वीकनेस को हमेशा कम करिए, स्ट्रेंथ को हमेशा और बढ़ाइए। और याद रखिए, अपने दूसरों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, वीकनेस कभी मत दिखाना लोगों को, ठीक है? ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाएगी, which is not good for you and for your career, for your growth. So always show your strength over than your weakness to others. Okay, ये भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसको अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दीजिए और अपना लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग मोर कि यार अपनी स्ट्रेंथ को ना अपनी ताकत बनाओ। मतलब अब उसको भूलो मत, किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी जन के कारण, किसी भी काम के कारण। यू आर द वन जिसके अंदर भगवान ने स्ट्रेंथ डाल के आपको भेजा है या आपने खुद क्रिएट किया, विच वट एवर इट इज़, बट इट इज़ योर कोर एरिया। फोकस ऑन डैट, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो अपना जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाइए। तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक टाइम टेबल का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप ऐसे बना सकते हैं। तो क्योंकि जो मेरे भी काम आया वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा रिजिड मत हो। मतलब ये ना हो कि मुझे इस टाइम पे यही काम करना है। यार थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ ना, फ्लेक्सिबल रखो। काम में भी थोड़ी ना हमेशा रिजिड रहोगे, रिजिड में नहीं मज़ा आता है। रिजिड ना उस समय तक निपटा भी नहीं है, ठीक है? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, ये लंबा नहीं चलता है, ये बहुत शॉर्ट होता है, टेम्प्रेरी होकर रह जाता है। परमानेंट जो होता है ना वो होता है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, कि अगर मैंने इस टाइम ये किया तो मैं इस टाइम पे ये कर लूँगा, बट काम जरूर होगा। अपने आप को ऐसा रखिए, अपने आप को पनिश मत कीजिए कि मैंने ऐसा नहीं किया तो अब मेरा पूरा टाइम शेड्यूल बिगड़ गया मेरा। ऐसा मत सोचिए यार, आप इंसानों से गलती होती है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डू बेटर। आप आगे अच्छा कीजिए, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे मेरा था, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी अपना सकते हैं।
तो मैं सुबह उठ के ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करती थी 1 घंटा, उसके बाद मैं अपना पढ़ती थी 1-1.5 घंटा, क्योंकि मुझे कुछ खाने की आदत नहीं, एकदम सडनली उठे और खा लिया, क्योंकि एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा बॉडी को भी टाइम चाहिए। फिर अपना पढ़े, फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी, फॉर एग्जांपल आधा घंटा कर लिया, फिर उसके बाद फिर पढ़ती थी 2 से ढाई घंटे। फिर अपना थोड़ा सा रिलैक्स किया, बैठे, थोड़ा सा आपको नॉइज़ आ रही हो क्योंकि मैं अभी इस टाइम अपने टेरेस पे हूँ और अच्छा मौसम हो रहा है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो तो मैं 2.5 घंटे पढ़ लेती थी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद। उसके बाद थोड़ा सा चिल आउट करना, रिलैक्स करना, थोड़ा सा जो भी कुछ प्रोग्राम देखना है, कुछ फ़ोन चलाना है या जो भी करना है या फिर घूमना है तो वो कर लिया। 1-1.5 घंटा खाना वाना खा लिया, थोड़ा सो लिया, तो इट मीन्स अराउंड 2 घंटे ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद फिर से पढ़ना। एकदम नहीं पढ़ती थी क्योंकि थोड़ा सा बॉडी अभी रिलैक्स मोड में चली गई थी, तो उसे एकदम से हम हाई मोड में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आधा घंटा फिर बैठ गए, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ लिए। फिर शाम का टाइम हो जाता है, शाम की चाय पी, फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का स्टडी का रख लिया, फिर खाना खाया और थोड़ा सा अगर रिवीजन करना है करा और फिर सो गए। तो बहुत ईजी था और बहुत ईजी वे में लिया मैंने। ईजी कुछ नहीं होता, ईजी वे में लेना होता है, बहुत मुश्किल होता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग बनाना बहुत सिंपल है, बट उसे एग्जीक्यूशन में लाना इट्स अनदर टास्क, इट्स अनदर लेवल ऑफ टास्क। उसके लिए आपको एफर्ट लगाने हैं, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है और जस्ट गिव योर बेस्ट। ये मेरा कुछ मैंने आपको कैजुअली बताया अपना टाइम टेबल। अगर आपको इसको फुल उसमें जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड वीडियो लेके आऊँगी। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग देन पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट। This was all about of this video. So if you like this video, then hit the like button and subscribe my channel. And see you in the next one. Till then, bye bye. ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, और खुश रहिए। See you in the next one. Bye bye.